नैब के हाथों इस्लामाबाद से गिरफ्तार सिर असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी कराची मुंतकिल। घर पर भी नैब टीम का छापा, गेट का लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा आंख बगोला, रिहाइशगाह पहुंच गए। जियालों ने आगा सिराज के घर के बाहर धरना दे दिया। आदमी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको आप क्यों पकड़ें, खासतौर पे स्पीकर असेंबली का, और अगर वो कोऑपरेट कर रहा है तो मुझे इसके बारे में कोई भी हकायक नहीं पता है। तो नैब के कवानीन जो हैं उसको बदलने की जरूरत है। नैब की गिरफ्तारियों पर अपोजिशन को तशवीश। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में नैब कवानीन को बदलने पर जोर। नैब किसी को भी पकड़ लेगा तो हुकूमत कैसे चलेगी, नाज बलोच का सवाल। जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा, पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली फारूक हबीब का जवाब। अकाउंटेबिलिटी भी जमहूरियत का हिस्सा है, और जहाँ कहीं जो है वो इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है, या जहाँ कहीं आमदन से ज़्यादा सासाजात बनाए गए हैं, या जो भी नैब के कानून के प्रीव्यू में आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में आनी है। एहतिसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी इजलास में वाज़े ऐलान। कहा अपोजिशन को गिरफ्तारियों पर जमहूरियत याद आ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास की सदारत भी की। बोले मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स अवार्ड तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का माइंडसेट बदलना होगा। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल होगा। कुलभूषण जाधव केस और पुलवामा ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पहले सबूत दो फिर बात करो। सऊदी अरब ने भारत को टका सा जवाब दे दिया। पुलवामा हमले पर भारतीय सहाफी ने सऊदी वजीर खारजा से पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो शर्मिंदा हो गया। आदिल अलजबी ने साफ कह दिया बगैर सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। कश्मीर का मामला भी उठा दिया। We believe that where there is goodwill and where there is a frank and honest dialogue, that a resolution to this issue can be achieved. सऊदी वली अहद का दौरा इल्जाम तराश मोदी सरकार के गले पड़ गया। भारतीय मीडिया ने अपने ही वजीर आजम को गद्दार करार दे दिया। भारत और सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिया पर 10 नुकाती चीट शीट जारी कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के मुकदमे की समाअत। भारतीय वकील अपने दलाइल में पाकिस्तानी वकील के सवालात का जवाब न दे सके। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ कल पेश करेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत का फौरी मज़बूत रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का सिलसिला शुरू। 5 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। लाहौर में पोलियो टीम से अदम ताउन पर अदाकार फवाद खान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया के मुताबिक पोलियो टीम कई बार जाने पर भी बच्चों को कतरे नहीं पिलाए गए। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खातून ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, 5 बच्चे दम तोड़ गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। आज न्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। आमदन से जायद असासाजात के इल्जाम में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। नैब हुकाम ने आगा सिराज दुरानी के घर पर भी छापा मारा और तलाशी ली। इस दौरान घर से अहम दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और स्पीकर सिंध असेंबली के घर के सामने धरना दिया हुआ है। रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान बताएगा इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो नैब की टीम यहाँ पर आगा सिराज दुरानी के घर पे पहुंची थी, वो अब यहाँ से एविडेंसेस लेने के बाद यहाँ से रवाना हो गई है। तकरीबन 8 से 9 घंटे तक वो यहीं पर ही मौजूद थे, यहीं पर ही उनकी तरफ से सर्चिंग की जा रही थी। ख़वातीन एहलकार भी उनके साथ मौजूद थे और बाहर रेंजर्स जो है तैनात की गई थी। दोनों रास्तों पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे और लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यहाँ पर आई। जो सिंध काबीना के लोग हैं वो यहाँ पर आए, उनकी जानिब से यहाँ पर धरना दिया गया। कई घंटों तक ये धरना जारी रहा। यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की गई। उनका ये मुतालबा था कि अगर कोई एविडेंसेस चाहिए तो चादर और चारदीवारी का ख्याल रखा जाना चाहिए था, जैसे कि नहीं हुआ। यहाँ पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की गई थी। और अब से कुछ देर पहले जब यहाँ से नैब की टीम जो है रवाना हो गई है, उसके बाद फिर यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। अलबत्ता अभी भी जो पीपल्स पार्टी के जाले एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना मुतालबा यही था कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करनी थी तो चादर और चारदीवारी का ख्याल रखा जाना चाहिए था। इस हवाले से जो वज़रा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस हवाले से कानूनी तौर पर इनसे जंग लड़ी जाएगी। यानी वक़ास साहब कह रहे हैं कि रहनुमाओं के अलावा कारकुनान भी मौजूद हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनकी जानिब से यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई। जे भुट्टो के नारे लगाए गए और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई। 3 से 4 घंटों तक यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के आला क़यादत की जानिब से वो धरने में शरीक जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी जानिब से भी यहाँ पर धरना दिया गया था। अलबत्ता अब चूँकि ये कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, नैब की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और आला क़यादत पीपल्स पार्टी की वो भी यहाँ से जा चुकी है, जिसके बाद जो कारकुनान है वो भी यहाँ से रवाना होना शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, आगा सिराज की गिरफ्तारी की सिलसिले में पीपी रहनुमाओं का आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर धरना जारी है इस वक्त भी। और वक़ास खान आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं ये आगा सिराज दुरानी के घर पर हैं, जब नैब की टीम ने यहाँ पर छापा मारा था और 8 से 9 घंटे तक नैब की टीम उनके घर पर ही मौजूद थी। एक और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खातून के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। ताहम अस्पताल की नर्सरी में सहूलियात के फुकदान से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी बताइएगा क्या वाक़या है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी एबटाबाद की नवाही इलाके मालसा की राशि खतून थी जो गुज़श्ता रोज जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एडमिट थी, उसके 7 बच्चे पैदा हुए और जो 5 बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। और डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की ब्रीथिंग ठीक नहीं थी, जबकि जो उसके वालिद हैं बच्चों के, उनका कहना है कि नर्सरी में जो सहूलियात का बहुत फुकदान था, इंटीग्रेटर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे 5 बच्चे जो हैं 3 तो इमीडिएटली फौत हो गए, 2 बाद में हुए और जो 2 बच्चे अभी हैं उनकी भी हालत जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में खलबर्शन जादेव केस और पुलवामा ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास आज तलब कर लिया है और इजलास में खलबर्शन जादेव केस और पुलवामा ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत का फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया। सऊदी जेलों में कैद 5 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत का फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। सऊदी जेलों में कैद 5 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम होगा बिहाइंड द विकेट। देखते रहिए। आज नैब के हाथों इस्लामाबाद से गिरफ्तार सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी कराची मुंतकिल। घर पर भी नैब टीम का छापा, गेट का लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर गोला, रहायशगाह पहुंच गए। जियालों ने आगा सिराज के घर के बाहर धरना दे दिया। आदमी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको आप क्यों पकड़ें, खासतौर पे स्पीकर असेंबली का, और अगर वो कोऑपरेट कर रहा है तो मुझे इसके बारे में कोई भी हकायक नहीं पता है। तो नैब के कवानीन जो हैं उसको बदलने की जरूरत है। नैब की गिरफ्तारियों पर अपोजिशन को तशवीश। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में नैब कवानीन को बदलने पर जोर। नैब किसी को भी पकड़ लेगा तो हुकूमत कैसे चलेगी, नाज बलोच का सवाल।
जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली फरूख हबीब का जवाब। अकाउंटेबिलिटी भी जमहूरियत का हिस्सा है और जहाँ कहीं जो है वो इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है या जहाँ कहीं आमदन से ज़्यादा सासाजात बनाए गए हैं या जो भी नैब के कानून के प्रीव्यू में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में आनी है। एहतिसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी इजलास में वाज़े ऐलान। कहा अपोजिशन को गिरफ्तारियों पर जमहूरियत याद आ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास की सदारत भी की। बोले मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। टैक्स अवार्ड तक़रीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का माइंडसेट बदलना होगा। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल होगा। कुलभूषण जाधव केस और पुलवामा ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पहले सबूत दो फिर बात करो। सऊदी अरब ने भारत को टका सा जवाब दे दिया। पुलवामा हमले पर भारतीय सहाफी ने सऊदी वजीर खारजा से पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो शर्मिंदा हो गया। आदिल अल-जबी ने साफ कह दिया बगैर सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। कश्मीर का मामला भी उठा दिया। We believe that where there is goodwill and where there is a frank and honest dialogue, that a resolution to this issue can be achieved. सऊदी वली अहद का दौरा इल्जाम तराश मोदी सरकार के गले पड़ गया। भारतीय मीडिया ने अपने ही वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दिया। भारत और सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिया पर 10 नुकाती चीट शीट जारी कर दी। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के मुकदमे की समाअत। भारतीय वकील अपने दलाइल में पाकिस्तानी वकील के सवालात का जवाब न दे सके। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ कल पेश करेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत का फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का सिलसिला शुरू। 5 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। लाहौर में पोलियो टीम से अदम ताउन पर अदाकार फवाद खान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया के मुताबिक पोलियो टीम कई बार जाने पर भी बच्चों को कतरे नहीं पिलाए गए। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खातून ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, 5 बच्चे दम तोड़ गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। आज न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी। आमदन से जायद असासाजात के इल्जाम में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। नैब हुकाम ने आगा सिराज दुरानी के घर पर भी छापा मारा और तलाशी ली। इस दौरान घर से अहम दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और स्पीकर सिंध असम्बली के घर के सामने धरना दिया हुआ है। रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान, बताएगा इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो नैब की टीम यहाँ पर आगा सिराज दुरानी के घर पर पहुँची थी वो अब यहाँ से एविडेंसेस लेने के बाद यहाँ से रवाना हो गई है। तकरीबन 8 से 9 घंटे तक वो यहीं पर ही मौजूद थे। यहीं पर ही उनकी तरफ से सर्चिंग की जा रही थी। ख़वातीन एहलकार भी उनके साथ मौजूद थे और बाहर रेंजर्स जो है तैनात की गई थी। दोनों रास्तों पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे और लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यहाँ पर आई। जो सिंध काबीना के लोग हैं वो यहाँ पर आए, उनकी जानिब से यहाँ पर धरना दिया गया। कई घंटों तक ये धरना जारी रहा। यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की गई। उनका ये मुतालबा था कि अगर कोई एविडेंसेस चाहिए तो चादर और चारदीवारी का ख्याल रखा जाना चाहिए था, जैसे कि नहीं हुआ। यहाँ पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की गई थी। और अब से कुछ देर पहले जब यहाँ से नैब की टीम जो है रवाना हो गई है उसके बाद फिर यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। अलबत्ता अभी भी जो पीपल्स पार्टी के जाले एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये
कहना मुतालबा यही था कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करनी थी तो चादर और चारदीवारी का ख्याल रखा जाना चाहिए था। इस हवाले से जो वज़रा हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस हवाले से कानूनी तौर पर इनसे जंग लड़ी जाएगी। यानी वक़ास साहब कह रहे हैं कि रहनुमाओं के अलावा कारकुनान भी मौजूद हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनकी जानिब से यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई, जे भुट्टो के नारे लगाए गए और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई। 3 से 4 घंटों तक यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से वो धरने में शरीक जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे थे उनकी जानिब से भी यहाँ पर धरना दिया गया था। अलबत्ता अब चूँकि ये कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, नैब की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और आला क़यादत पीपल्स पार्टी की वो भी यहाँ से जा चुकी है, जिसके बाद जब जो कारकुनान है वो भी यहाँ से रवाना होना शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, आगा सिराज की गिरफ्तारी की सिलसिले में पीपी रहनुमाओं का आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर धरना जारी है इस वक्त भी। और वक़ास खान आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं ये आगा सिराज दुरानी के घर पर हैं जब नैब की टीम ने यहाँ पर छापा मारा था और 8 से 9 घंटे तक नैब की टीम उनके घर पर ही मौजूद थी। एक और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खातून के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। ताहम अस्पताल की नर्सरी में सहूलियात के फक़दान से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी बताइएगा क्या वाक़या है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी जी, एबटाबाद की नवाही इलाके मालसा की राशि खतून थी जो गुज़श्ता रोज जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एडमिट थी, उसके 7 बच्चे पैदा हुए और जो 5 बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। और डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की ब्रीथिंग ठीक नहीं थी, जबकि जो उसके वालिद हैं बच्चों के उनका कहना है कि नर्सरी में जो सहूलियात का बहुत फुकदान था, इंडिकेटर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे 5 बच्चे जो हैं 3 तो इमीडिएटली फौत हो गए, 2 बाद में हुए और जो 2 बच्चे अभी हैं उनकी भी हालत जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में खलबर्शन जादेव केस और पुलवामा ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास आज तलब कर लिया है और इजलास में खलबर्शन जादेव केस और पुलवामा ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत का फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया। सऊदी जेलों में कैद 5 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत का फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। सऊदी जेलों में कैद 5 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम होगा बिहाइंड द विकेट। देखते रहिए आज